Good morning, students. I welcome you all to the online classes of 12th Standard English from the Sanskrit Education Department of Rajasthan. I am Yogesh Kumar Jain, lecturer at Government वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल रामसिंहपुरा सांगानेर जयपुर। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी की बुक फ्लेमिंगो के 4th लेसन द रेड ट्रेप की समरी करेंगे। द रेड ट्रेप, चूहेदानी। सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, सेल्मा लेगरलोफ वाज ए स्वीडिश राइटर। सेल्मा लेगरलोफ स्वीडिश लेखिका थी, whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानियाँ कई भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। A universal theme runs through all of them, इन सब में एक शाश्वत विषय होता है। यूनिवर्सल थीम, शाश्वत विषय। ए बिलीफ दैट the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. A belief that, एक विश्वास कि the essential goodness in a human being, मनुष्य में निहित अच्छाइयों को can be awakened, जागृत किया जा सकता है through understanding and love, समझबूझ और प्रेम के द्वारा। This story is set amidst the mines of Sweden. यह कहानी स्वीडन की खानों के बीच रची गई है। रिच इन आयरन ओर, जो लोहे के अयस्क से परिपूर्ण है। विच फिगर लाग इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री, जिनको इस देश के इतिहास और गाथाओं में काफ़ी स्थान प्राप्त हुआ है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए गुड फेरी टेल, इस कहानी को एक परी कथा की शैली में कहा गया है। अब हम इस पाठ की समरी शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, सेलर ऑफ स्मॉल रेड ट्रेप, छोटी चूहेदानियाँ बेचने वाला। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट सेलिंग स्मॉल रेड ट्रेप्स ऑफ वायर, एक समय एक व्यक्ति था जो तारों की छोटी चूहेदानियाँ बेचता फिरता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें स्वयं बनाता था। द बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, व्यवसाय लाभदायक नहीं था। प्रॉफिटेबल, लाभदायक। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेफ्ट्स, रिसोर्ट सहारा लेना, इसलिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने का सहारा लेना पड़ता था। हिज क्लॉथ्स वर इन रेज, उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल धस गए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख उसकी आंखों में चमकती थी। हिज लाइफ वाज सैड एंड मोनोटोनस, उसका जीवन दुखी और नीरस था। पॉइंट सेकंड, द होल वर्ल्ड ए रेड ट्रेप, सारा संसार एक चूहेदानी। द पेडलर वाज स्ट्रक बाई एन आइडिया, फेरी वाले को
एक विचार आया, द होल वर्ल्ड वाज नथिंग, सारा संसार कुछ भी नहीं था, वट लेकिन ए बिग रेड ट्रेप, एक बड़ी चूहेदानी था, इट्स ओनली पर्पज वाज टू सेट वीड्स फॉर पीपल, इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए चारा लगाकर उन्हें प्रलोभित करना था। वीड्स माने प्रलोभित करने वाला चारा। रिचेज धन, जॉयज खुशियाँ, शेल्टर शरण, फूड भोजन, एंड क्लोथिंग वर जस्ट नथिंग और कपड़े कुछ नहीं थे, वट टेम्पटेटिंग वीड्स, प्रलोभित करने वाले चारे थे। एनीवन हु लेट्स हिमसेल्फ टेम्पटेड, जो भी अपने आप को प्रलोभित होने देता था, बाय दीज बीड्स, इन चारों से, द रेड ट्रेप क्लोजेज इन ऑन हिम, चूहेदानी उसे बंद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, तब हर चीज का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर, संसार फेरी वाले के प्रति कभी दयालु नहीं रहा। देयर वर अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द व्हील, कुछ दूसरे थे जो अभी तक चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पॉइंट 3, जेनियस ओल्ड क्रॉपलर, दयालु बूढ़ा किसान, क्रॉपलर किसान। वन डार्क इवनिंग ही वाज वांडरिंग अलोंग द रोड, एक अंधकारमयी शाम को वह सड़क पर अकेला भटक रहा था। ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, नॉक्ड मन खटखटाना। ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने छोटी भूरे रंग की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। एन ओल्ड मैन ग्रीटेड हिम, एक वृद्ध व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वह अकेलेपन में बातें करने के लिए किसी के मिल जाने से खुश था। ही सर्व हिम सुपर, उसने उसे दिन का अंतिम भोजन परोसा। द पेडलर प्लेड मजोलिस विद हिज होस्ट अंटिल बेड टाइम, फेरी वाले ने अपने मेजबान के साथ सोने के समय तक मजोलिस नामक खेल खेला। पॉइंट 4, पेडलर स्टील्स 3 10 क्रोनर बैंक नोट्स, फेरी वाला 3 10 क्रोनर बैंक नोट चुराता है। द ओल्ड मैन बेंड टू द विंडो, वृद्ध व्यक्ति खिड़की के पास गया। ही टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने चमड़े की थैली नीचे उतारी, लेदर पाउच चमड़े की थैली। विच हंग ऑन ए नील इन द विंडो फ्रेम, जो खिड़की के फ्रेम से एक खूंटी पर लटकी हुई थी। ही पिक्ड आउट 3 ब्रंकल्ड 10 क्रोनर बैंक नोट्स, उसने सलवटों पड़े हुए 10-10 क्रोनर के 3 नोट बाहर निकाले। ही हेल्ड देम अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने इन नोटों को मेहमान की आंखों के सामने पकड़े रखा। ही स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उनको उसने वापस थैली में ठूंस लिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम,
और अगले दिन दोनों व्यक्ति एक ही साथ झोंपड़ी से रवाना हुए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रिप पेडलर स्टूड अगेन द विंडो। चूहेदानी बेचने वाला विंडो के पास, खिड़की के पास दोबारा खड़ा हो गया। ही स्मैश्ड ए पेन, उसने एक शीशा तोड़ा, पेन शीशा, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और थैली को बाहर निकाला। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट। ही टुक द मनी, उसने पैसा निकाला, एंड थ्रस्ट इट, और उसे ठूंस लिया, इनटू हिज पॉकेट, अपने जेब में। ही हंग द लेदर पाउच बैक इन इट्स प्लेस, और उसने चमड़े की थैली को वापस अपने स्थान पर टांग दिया। पॉइंट 5, ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में फंस गया। ट्रैप्ड में फंसना। विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। जेब में पैसा रखे हुए उसे अपनी चतुराई पर प्रसन्नता अनुभव हुई। स्मार्टनेस, चतुराई। इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक सार्वजनिक मार्ग पर चलना सुरक्षित नहीं था। ही टर्न ऑफ द रोड इनटू द फॉरेस्ट, और वह सड़क से मुड़कर जंगल में घुस गया। लेटर इन द डे ही लॉस्ट द वे, दिन के अंत में वह रास्ता भूल गया। इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और यह एक बड़ा भ्रमित करने वाला जंगल था। टू हिम, उसके लिए, द वर्ल्ड अपीयर्ड टू बी ए बिग रेड ट्रैप, संसार एक बड़ी चूहेदानी लगता था। नाउ हिज टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आई। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल, और वह स्वयं को मूर्ख बना बैठा। उसने स्वयं को मूर्ख बनवाया। बाय ए बेट, चारे के प्रलोभन से। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा गया। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले से ही जंगल पर छा रहा था। फाइनली व्हेन ही सॉ नो वे आउट, और अंत में जब उसने बाहर जाने का रास्ता नहीं देखा, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर गिर गया। ही वॉज टायर्ड टू डेथ, और वह थककर मृत समान हो गया। बट सून ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स, शीघ्र ही उसने हथौड़े के प्रहारों की आवाज सुनी। कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, जो लोहा मिल से आ रही थी। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड इट, और अपने आप को उसकी तरफ घसीटा। थैंक यू।